तमाम सवाल खड़े करते वो बीजेपी पर नजर आ रहे हैं, लेकिन हम अपनी चर्चा में आगे बढ़ेंगे। कीर्ति निधि पांडे समाजवादी पार्टी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कीर्ति निधि पांडे, 2004 में आप लोगों को उत्तर प्रदेश में लगभग 35 लोकसभा की सीटें मिली थी। इस बार आपको 37 सीटें मिली हैं। क्या लग रहा है आपको, कौन कौन से बड़े फैक्टर रहे जो आपके फेवर में काम कर गए, और इस नंबर के साथ इंडिया अलायंस में आप लोगों को क्या संभावनाएं नजर आ रही हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश ने इस देश को एक संदेश देने का काम किया। उत्तर प्रदेश ने एक संदेश दिया कि आरक्षण को समाप्त करने की साजिश करने वालों के खिलाफ उत्तर प्रदेश है, बेरोजगारी बढ़ाने वालों के खिलाफ उत्तर प्रदेश है, किसानों की आय दोगुनी न कर पाने वालों के खिलाफ उत्तर प्रदेश है, भाईचारा को तोड़ने के खिलाफ उत्तर प्रदेश है। और उत्तर प्रदेश ने जो संदेश दिया संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए, आरक्षण बचाने के लिए, ये देश को एक बड़ा संदेश है। अयोध्या और काशी ने भी संदेश दिया देश को। अयोध्या में भी समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार जीता और काशी में प्रधानमंत्री की मार्जिन कम हो गई। 10 लाख पार का नारा था बनारस के अंदर, वो घट के 1.5 लाख के मार्जिन पे आ गई। ये संदेश है कि सकारात्मक राजनीति इस देश में चलेगा। ये संदेश है कि बेरोजगारों को रोजगार देने की पॉलिटिक्स इस देश में चलेगा। ये संदेश है कि संविधान बदलने वालों को इस उत्तर प्रदेश की जनता बदलने का काम करेगी। ये संदेश है परिणाम। और निश्चित रूप से जो हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने पीडीए की रणनीति तैयार की और सबको साथ लेकर के, सभी वर्गों को साथ लेकर के चलने का काम किया, उसी का साथ लेकर चलने से याद आया कीर्ति निधि पांडे जी, एक जल्दी से मुझे सवाल का जवाब दे दीजिए। जानकारी ऐसी है कुछ अखिलेश यादव को जिम्मेदारी मिली है नीतीश कुमार से बात करने की, क्योंकि कल से ही बहुत ज्यादा वायरल है ये खबर। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से संपर्क साधा जा रहा है और अखिलेश यादव के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है कि भाई न सिर्फ बात कीजिए बल्कि मना लीजिए। देखिए, इतने बड़े नेता हम नहीं हैं कि इंडिया अलायंस के किसी नेता ने अगर हमारे नेता को जिम्मेदारी दे तो बात हमारे तक पता हो। लेकिन यह जरूर है कि जो अखिलेश यादव जी का प्रण था कि मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से रोकना, उस पर सफल हुए, और सरकार बनाने से भी रोकना, उसके लिए जो भी करना होगा वो हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी करेंगे। और निश्चित रूप से केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार न बने, यानी आपने इनकार नहीं किया कि अखिलेश यादव को ऐसी जिम्मेदारी मिली होगी। हो सकता है अंदर खाने बातचीत चल रही हो। कल से हम सोशल मीडिया पर बहुत सी खबरें भी देख रहे हैं और बहुत से मीम्स भी देख रहे हैं, वो आप तक भी पहुंचे होंगे। जगदीश जी, मुझे ये बता दीजिए, आपको मुख्य विपक्षी पार्टी यानी कि सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर मैं कहूँ, या फिर मैं गुंजाइश छोड़ दूं थोड़ी सी कि बाकी और पार्टियों से बात करके जैसे तैसे जोड़ तोड़ की सरकार बनाने की भी अंदर खाने बात चल रही है, मुझे बता दीजिए, थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए। साथ ही बधाई भी, 99 सीट अकेले कांग्रेस की। धन्यवाद मैडम। सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूं, जो राम को लाए थे हम उनको लाएंगे। राम ने बता दिया, हम खुद आए थे, हमें कोई नहीं लाए थे। कभी जगन्नाथ, कभी हनुमान। हमारे संविधान में, हमारी राजनीति में जनता ने बता दिया, मुद्दों पर बात करो, गुमराह मत करो। और नैतिकता तो प्रधानमंत्री, आपने देखा बनारस में 11 बजे तक पीछे चल रहे थे। प्रधानमंत्री का अहंकार ही खत्म नहीं हो रहा। जिस तरह से कल उन्होंने भाषण दिया, मैं सोचा था शर्मसार हमें जनता के सामने हाथ पैर जोड़ेंगे। अच्छा जगदीश जी, बस मैं 20 सेकंड के लिए आपको रोकूंगी। टीवी स्क्रीन पर जो आंकड़े चल रहे हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग है, और ये जो बड़े आंकड़े हैं मुझे लगता है एक बार बड़ी स्क्रीन पर हम दिखा दे तो अच्छा रहेगा। जो सबसे कम मार्जिन से जीते कैंडिडेट्स हैं उनके आंकड़े हम दिखा रहे हैं, यानी कि बहुत कम अंतर रहा इन कैंडिडेट्स को जीतने के लिए। जो हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, सबसे कम मार्जिन जहां पर रहा है वो लक्षद्वीप है, वो फिरोजपुर है, मुझे लगता है वो मेरठ भी है, तिरुवनंतपुरम भी है, ग्रामीण क्षेत्र है, 1600 लगभग। और अगर बिल्कुल नेक टू नेक फाइट है और अगर बहुत कम ये मार्जिन है जीत का, तो ये भी चिंता वाली बात है। जिस पार्टी के कैंडिडेट जीते हैं बहुत कम अंतर से, उन्हें भी सोचने की जरूरत है, रीथिंक करने की जरूरत है, क्योंकि थोड़ा सा भी इधर उधर चीजें होती तो गड़बड़ हो जाती। जगदीश जी, अपनी बात पूरी कर लें आप। दूसरी बात जो आप कह रही है मैडम कि विपक्ष के नेता ममता जी या कोई भी प्रधानमंत्री से इस्तीफा मांग रहे हैं, नहीं मांगना चाहिए। पहले देख तो लीजिए मांग किससे रहे हैं। जो आदमी कुर्सी के लिए, सत्ता के लिए अपना घर बार छोड़ के आया है, उससे इस्तीफा मांग रहे हैं। नैतिकता कहाँ है इन लोगों में? केजरीवाल से तो कह रहे हो इस्तीफा दे दो।
क्या मैडम आवाज नहीं आई आपकी? मैं कह रही हूँ ये रिक्वेस्ट है मेरी, पर्सनल लाइफ को लेकर कोई कमेंट मत कीजिए, पॉलिटिकली आप जो पर्सनल बोलना लाइफ को चाहते हैं लेकर नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ जो आदमी हाँ। को खुद कहता है प्रधानमंत्री मैंने घर बार छोड़ दिया, इसमें पर्सनल क्या रह गया है? हम तो उसके परिवार के मेंबर, एक बार वो रोज झूठ बोलता, कल भी बोला। तो वो कहते हैं ना 140 करोड़ देशवासी मेरा परिवार है, वो ये कहते हैं। 140 करोड़ की बात करता, अब तो आपको भी नजर आ रहा है 50% तो उनके साथ है ही नहीं। क्यों हमारी बात करते हैं? हम लोग उनके साथ नहीं है, हम देश के साथ है। हम ऐसे किसी आदमी के साथ नहीं है जो धर्म की राजनीति करता हो, जो धर्म तोड़ता हो, जो भाईचारा खत्म करता हो। मेरी आपके चैनल के थ्रू से माध्यम से प्रार्थना है भारतीय जनता पार्टी मोदी जी से 140 करोड़ का नाम लेकर हमें बदनाम ना करें। अपने लोगों की बात करें जो आपके अंधभक्त हैं, जो आपके आगे पीछे चमचे घूम रहे हैं, उनकी बात करें। हम उनके ना तो चमचे हैं और ना अंधभक्त हैं, हम भारत के बेटे हैं, भारत को बनाने वाले हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं सुनाना चाह रहा हूं और बताना चाह रहा हूं बीजेपी के नेताओं को, 140 करोड़ की बात ना करें। जनाधार आपके साथ नहीं है, आपके खिलाफ है। आप हारते हारते बचे हैं। देश की जनता ने बता दिया कि अब आपको बाहर जाना चाहिए। आपकी झूठ से हम तंग आ गए हैं। हमारे बच्चे परेशान है, दुखी हैं, ना रोजगार है, ना काम है, ना विश्वास है, ना भाईचारा है। हमें नहीं चाहिए ऐसा प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री नैतिकता कहाँ दिखाएंगे? वो तो साल को फिर अहंकार में थे। ठीक है, लेकिन आपके पास 234 जो नंबर आप लोगों को इंडिया अलायंस को मिला है, और कल हमने सुना था राहुल गांधी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस जब की गई थी, और आखिरी में मल्लिकार्जुन खड़गे ये कहते हुए नजर आए, आज आप लोगों की बैठक भी है जिसमें आपके अलायंसेस के जो तमाम बड़े नेता हैं वो शामिल होंगे, और उनकी तरफ से ये कहा गया कि हम आपको बताएंगे कल तक अपने नए साथियों से, अपने नए गठबंधन के नेताओं से बात कर। ये नए साथियों का इशारा किस तरफ है? देखिए मैडम, राजनीति है, दुखी वो भी हैं, उनको पता उनके साथ जाएंगे, आखिर उनको पछताने पड़ा। देश उनको नहीं पसंद कर रहा है, और मैं समझता हूँ समझदार नेता की राजनीति यही होगी, जिस तरफ देश चल रहा है उस तरफ चलना चाहिए। अगर वो वहीं जाएंगे तो अगली फिर सुपड़ा साफ हो जाएगा, क्योंकि देश समझ गया है कौन सच्चा है कौन झूठा है, और देश के हित में जो काम करेगा। और मैं समझता हूँ ये जो हमारी जीत है, किसान की, महिला की, बेटी की, जवान की, उन सब की जीत है। राहुल गांधी की न्याय यात्रा की जीत है, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जीत है। इंडिया गठबंधन जिस तरह से जनता के बीच में गया है, और जनता समझ गई है कि यही हमारा सहारा है। जिधर दूसरी तरफ कोई सहारा है, जो राम की, जगन्नाथ की, हनुमान जी की बात करते हैं, वो अपनी स्वार्थ और कुर्सी की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें उनसे दूरी बनानी है। अच्छी बात है, लेकिन एक और खबर है।